बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 5.3। और इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 चार जो क्वेश्चन है इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल प्रीवियस जो हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 4 उससे मिलते जुलते हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो अपनी नौइयत का नया क्वेश्चन होगा। लेकिन हमने बहरहाल इनको पांच क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, टोटल 4 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट देख लें। लिखा हुआ है कि द डेविएशंस फ्रॉम 18.5, डेविएशन कहते हैं डी की वैल्यू को, और डी क्या होता है एक्स माइनस ए। ठीक है, डाटा की माइनस में से एज्यूम्ड मीन को तफरीक कर दें तो जो जवाब बनता है उसको डेविएशन कहते हैं। अब जो डेविएशन है वो दिया गया है, द डेविएशंस फ्रॉम 18.5 ऑफ, अच्छा 18.5 क्या, ये ए की वैल्यू है, एज्यूम्ड मीन है, इससे डेविएट होती है रकमें। ऑफ 10 डिफरेंट वैल्यूज आर, ये पहली वैल्यू आ गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और ये 10 वैल्यूज हैं। कैलकुलेट द मीन, इनका मीन निकालें। अब जो डेविएशन वाला मेथड होता है ना, डी वाला, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ये नहीं है डी वाला, ये नहीं है डी वाला। अच्छा, ये ग्रुप डाटा के लिए है, जबकि ये हमें रैंडम डाटा दिया गया जिसको अनग्रुप डाटा कहते हैं। और ये तो कोडिंग मेथड है, ये भी कोडिंग मेथड है। तो हमें पता चला हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो जो मैंने ये लिखे हैं फार्मूले, आप इनको अच्छे तरीके से देख लीजिए। पिछले लेक्चर के अंदर या उससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बहुत डिटेल के साथ बताया है कि ये जो मेथड्स हैं मीन निकालने के कैसे बनते हैं। अब ये तमाम जो डाटा है, ये वाला डाटा इसको हम लिख देंगे टेबल की फॉर्म में। और वो टेबल कैसा होगा, देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ आती हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स थे जिसके अंदर हमने डेविएशन या शॉर्ट मेथड जिसको कहते हैं ये वाला यूज़ किया था। तो यहाँ एक्स की वैल्यूज़ आ रही थी, यहाँ सेंटर में से कोई एक वैल्यू हम खुद से एज्यूम कर लेते थे। ठीक है, उसके हिसाब से फिर मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि डेविएशन कैसे आप निकालते हैं, एक्स माइनस ए लिख के। ठीक है, और फिर कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हैं, कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव आती हैं। अब ये आ गया एक्स माइनस ए, इस एक्स में से ए को निकाला। ए क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, 18.5 ऑलरेडी गिवन है, दिया गया हमें ये वाला। और लाजमी नहीं है कि यही हो, मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, ये एज्यूम्ड मीन होता है, फ़र्ज़ किया हुआ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़र्ज़ कर सकते हैं। तो आपको डाटा दे दिया गया कि पहली वैल्यू है -17। अच्छा, इसकी तरतीब भी लगा दी है ना, सबसे जो बड़ी नज़र आती है माइनस में वो एक्चुअल में सबसे छोटी होती है। तो -17.5 सबसे छोटी रकम थी। फिर उससे बड़ी है -13.75, -13.75, ये खड़ी, ये दो रकमें हो गई। फिर उसके बाद है -12.50, -12.50 तीसरे नंबर पे। फिर है 11.25 माइनस के साथ, ये देखिए। फिर 10.2 पॉजिटिव है, नेगेटिव की तमाम वैल्यूज़ हो चुकी हैं और ये पॉजिटिव में छोटी वैल्यू थी। फिर उसके बाद बड़ी आएगी 12.50, ये वाली। फिर 13.50, फिर 14.28 और फिर 14.5, 14.5। और लास्ट में कौन सी बच गई, ये वाली 15.50। तो तमाम जो डेविएशंस की वैल्यूज़ थी हमने इसको डी वाले रो के अंदर लिख लिया, जैसा कि हम प्रैक्टिस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो ये तमाम मैं एक दफ़ा रेज कर देता हूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है हमें, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ऊपर लिखी हुई हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है डेविएशन मतलब डी फ्रॉम ए। तो ये मैंने ए की वैल्यू 18.5 लिख दी और डेविएशन तमाम वैल्यूज़ उठा के यहाँ लिख दी है नीचे। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या होता है मीन निकालने का, एज्यूम्ड मीन ए प्लस समेशन डी, डी की तमाम वैल्यूज़ को जमा कर लेना है और इनकी तादाद पे तकसीम कर देना है। जो जवाब आएगा उसको आप बोलेंगे कि वो मीन है। अब ए की वैल्यू 18.5 क्वेश्चन में गिवन थी, हमने लिख दी। अब आता है जनाब बारी इनकी तादाद की।
तादाद यहाँ से देखें तो यहाँ भी बता दिया उसने 10 डिफरेंट वैल्यूज़ है, हमने इनको काउंट किया तो भी हमें पता चला कि ये 10 बनती हैं, ये लिख दिया मैंने। अब ये वैल्यू रहेगी ऊपर वाली समेशन डी, यानी डी का मजमुआ, ये सारी डी की वैल्यू है। अब क्योंकि ये पॉइंट्स में है तो गलती से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर का सहारा लेता हूँ। कैलकुलेटर ऑन करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है ना, यहाँ से लेके ये वाली सारी वैल्यूज़, ये वाली, इन सब को ऐड कर लेता हूँ और फिर इधर लिख दूंगा क्या है, 10.2 है, इसके अंदर प्लस कर दें 10.2 प्लस 12.5 प्लस 13.5। अच्छा, ज़ीरो साथ लिखना है तो लिख लें, वैसे इसका कुछ नहीं होता अगर पॉइंट के बाद आखिर में आ रही हो तो। 13.50 प्लस 14.28 प्लस 14.5 और फिर आ गया 15.50। तो ये जनाब 80.48 बन गया है। किसका आंसर, पॉजिटिव वैल्यूज़ का 80.48। इसी तरह ये जो माइनस वाली रकमें हैं इनको अलहदा से इकट्ठा कर लें, इनका निशान आ जाएगा माइनस का। ये कौन सी है, 17.5, 17.5 प्लस 13.75 प्लस 12.50 प्लस 11.2.25, तो ये आ गया -55। ठीक है, क्योंकि इनका निशान माइनस था, सारी रकमें एक जैसी थी, तो हमने क्या किया, एक जैसी जो रकमें होती हैं एक जैसे निशान वाली, उनको जमा कर लिया करते और निशान वही आ जाता है। माइनस था तो निशान माइनस आ गया, रकमें जमा कर ली, 55 बन गया। अब देखें, ये 80.48 पॉजिटिव है, 80.48 पॉजिटिव है और इसमें -55 ऐड करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 25.48। सो हमें पता चला कि जो डेविएशन है वो कितना है, 25.48। ये समेशन इसका 25.48 समेशन आ गया डी। ये तमाम वैल्यूज़ का जो सम है ना, इस तमाम का सम समेशन डी इसको बोलते हैं, और ये है 25.48। अगर आपने मज़ीद प्रैक्टिस करनी है या पहले आपको नहीं पता शॉर्ट मेथड का, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जाइए। इस एक्सरसाइज का जो पहला लेक्चर है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों एक ही लेक्चर के अंदर सॉल्व करवाए हुए हैं। आप वहाँ पे जाइए और जाके देखिए कि किस तरीके से मैंने शॉर्ट मेथड यूज़ करना सिखाया हुआ है। इधर भी मैंने बता दिया है। मज़ीद अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप लाजमी विज़िट कीजिए लेक्चर नंबर 1। 25.48 को 10 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया 2.548। कहाँ चलेगी पेंसिल, 2.548, और फिर इन दोनों को ऐड कर दें, ये 18 और ये 2, चलें ये 18.5 इसमें ऐड कर दिया, ये बन गया 21.048। ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये मीन आ गई है। जब आपको डेविएशन का डाटा दिया हुआ था तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री है कि क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको सॉल्व करवाया था, ठीक है। वो किस तरह से था, अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 था, मीन दी गई थी, ये 4 5 ये तमाम वैल्यूज़ हैं और साथ में एक वैल्यू अननोन थी जिसको z का नाम दिया गया था, और हमें कहा गया था कि आप z की कीमत निकाल के बताएं जबकि मीन दिया हुआ है। तो मैंने आपको ये वाला मेथड, यानी जो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन, वो यूज़ किया था, तमाम वैल्यूज़ को सम अप किया था, लेकिन जो z था जो अननोन था उसको मैंने कलर चेंज करके लिख दिया था। तो शायद आपको याद आ गया हो कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया था, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। अच्छा, कैलकुलेटर की आज ज़रूरत पड़ेगी हमें, इसलिए मैं कैलकुलेटर को ना साइड पे अपने पास ही रखता हूँ। चलें यहाँ रख लेते हैं। द मीन मैथ्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, अब इसमें देखें 10 तलबा हैं,
नंबर आ गया n 10 आ गया। स्टूडेंट इज 30.5, ये 30.5 क्या है, ये मीन है। द मीन मास ऑफ 10 स्टूडेंट इज, तो ये मीन को हम ऐसे शो करते हैं। द मैसेज ऑफ 9 स्टूडेंट्स, अब टोटल 10 थे, 10 में से 9 जो स्टूडेंट्स हैं उनके मैथ्स दिए गए हैं, एक बच्चे का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, और ये लास्ट में 9वां। 10वां बच्चा नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में अभी आपको दिखा रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 में जो अननोन वैल्यू थी या आखिरी वैल्यू थी उसको z का नाम दिया था, तो इस क्वेश्चन में भी हम जो 10th स्टूडेंट है उसकी एज को, 10th स्टूडेंट की एज को या मैथ्स को z का नाम दे देते हैं। बिल्कुल वही प्रोसेस होगा, ठीक है, और हम क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेंगे। फार्मूले देखिए, अब इसमें कौन सा डायरेक्ट मेथड है, सबसे पहले वाला, और उसके अंदर भी हम अनग्रुप डाटा को डील कर रहे हैं, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे कि जो मीन होती है वो इक्वल होती है समेशन x ओवर n के। अब जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट कर दें। x की वैल्यू गिवन है, ये x जो मीन जिसको कहते हैं x बार 30.5 kg, 30.5। और इस साइड पे अगर आप देखें तो 9 वैल्यूज़ हैं, इनका हम सम कर लेते हैं। पहली जो है 25, और उसमें ऐड कर दें 29, और फिर ऐड कर दें 28, फिर ऐड कर दें 32, फिर ऐड कर दें 33.5, और उसके बाद होगा जनाब 30.5, फिर होगा 31.7, उसके बाद होगा 30.7, फिर होगा जनाब 31.5। ये वैल्यूज़ हैं तमाम। इसके साथ जो 10वीं वैल्यू है, इनको गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज़ आ गए हैं, और टोटल इनकी तादाद 10 है, जैसा कि हमें बताया गया है। ये नंबर 10 है, तो n की जगह पे हमने 10 पुट कर दिया। अब 10वां जो बच्चा है ऊपर, हमने उसका लिखना है मैथ्स, तो उसका मैथ्स तो है नहीं, लिहाजा हम इसको अननाउन लिख लेते हैं, ये अननाउन है। अब जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड अप कर दें, ठीक है, और देखते हैं ऐड करने से क्या आंसर बनता है। सॉरी, अब तो ऐड होके छोटी सी वैल्यू आ जाएगी, ये 25 प्लस 29 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 33.5 प्लस 30.5 प्लस 31.7 प्लस 30.7 प्लस 31.5। तो ये जो 9 वैल्यूज़ थी उनका जो मजमुआ था वो आ गया 271, 271.9। और इसके साथ जो 10वीं वैल्यू थी वो अननाउन थी, लिहाजा उसे अननाउन ही लिख लेंगे किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ। हम उसको Z लिखते आ रहे हैं, लिहाजा मैं इधर भी Z लिख लूँगा और उसका कलर मैं रखूँगा रेड। अच्छा, ये जो 10 है इधर डिवाइड कर रहा है, इसका इन्वर्स दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये इधर आके जनाब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उधर से इन्वर्स की वजह से कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएगा, और ये आ गया 271.9 प्लस, अब ये वैल्यू फिर से Z है, तो मैं इसको रेड कलर में लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। 30.5 इंटू 10, 30.5 इंटू 10, तो ये आ गया 305, 305। अब ये जो 271.9 है ये प्लस की वैल्यू है, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे इसका इन्वर्स ऐड करेंगे, तो ये जो +271 है ये लेफ़्ट साइड पे -271.9 बन के अपेयर हो जाएगा, और इसका जो राइट साइड है वो अननाउन जेड ही आ रही है। 305 -271.9, तो ये जनाब
33.1 इसका Z का आंसर आ चुका है। ठीक है, और इसके साथ यूनिट था केजी, किलोग्राम। अब जो 10वां बच्चा था 10th, उसकी हमने एज का नाम रखा था Z। व्हाट इज़ द मैस, सॉरी एज नहीं है, मैस की बात है, किलोग्राम के अंदर होता है मैस। तो हमने जो उसका मैथ था उसको फ़र्ज़ कर लिया सपोज़ कि वो जेड है। तो फिर हमने सारी वैल्यूज़ को ऐड किया, जो 10वीं थी उसको ऐड नहीं कर सकते थे बिकॉज़ वो तो जेड था, अननोन थी, इस वजह से उसको जेड लिखा। और फिर ये सारा प्रोसीड किया तो लास्ट में हमारे पास आंसर आ गया 33.1। तो जो बच्चा था जनाब 10वें नंबर पे, उसके जो मैथ्स है वो 33.1 है। क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इसी जैसा है, लेकिन द मीन हाइट ऑफ 10 women, अब नंबर है, औरतों का तादाद है 10, इज 1.5 मीटर। ठीक है, क्या चीज मीन, सारा दोबारा पढ़ लेते हैं। द मीन हाइट ऑफ 10 women इज, यानी मीन इज, मीन है 1.5 मीटर। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ 10 women। अब टोटल का मतलब होता है समेशन। ठीक है, समेशन एक्स। तो हमने मालूम क्या करना है, एक्चुअल में समेशन मालूम करनी है। हम जानते हैं कि ये वाला फार्मूला होता है मालूम करने के लिए मीन। और लिखेंगे किस तरह से, हम लिखेंगे कि मीन बराबर होती है तमाम रकमों का मजमुआ बटा रकमों की तादाद। अब तादाद तो उसने बता दिया है कि फ़ीमेल 10 है, और मीन भी बता दिया कि 1.5 है। सिर्फ हमसे ये डिमांड की गई है कि 10 औरतों का जो टोटल हाइट है वो आप बता दें जी कितनी है। तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, सॉरी, इसका इन्वर्स दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से ख़त्म होके इधर आके ज़रब हो जाएगा ऐसे। ठीक है, 1.5 इंटू 10 है तो ज़ुबानी नौयत का, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या आंसर आ गया, 15। ठीक है, अब ये साथ में मीटर यूनिट था, तो जो तमाम औरतों का वज़न है 10, सॉरी हाइट है, 10 औरतों की जो हाइट है वो कुल मिला के मीटर्स के अंदर 15 बनती है, मीटर्स के अंदर। तो ये आपका जो क्वेश्चन था 7, ये ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आज के लेक्चर का आखिरी जो क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है द मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन इज़, नंबर कितना है, 5 रिबन इज, ये क्या चीज़ है, मीन है 15.5 मीटर। द मीन लेंथ ऑफ 4 रिबन, ये दूसरी दफ़ा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। 4 रिबन है और इनकी जो मीन है वो कितनी है, 14.75 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ 5th रिबन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यानी इसके ऊपर हम एक दफ़ा अलहदा से फार्मूला लगाएंगे, इसके ऊपर अलहदा से फार्मूला लगाएंगे। कौन सा, मीन निकालने वाला। और मीन निकालने के तो 3 फार्मूले हैं, हम उसमें से कौन सा यूज़ करेंगे, डायरेक्ट मेथड वाला है अनग्रुप डाटा के लिए, ये वाला। ठीक है, अब इसको मैं यूज़ करता हूँ। हम यहाँ लिखेंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि जो मीन होती है ये बराबर होती है तमाम रकमों का मजमूआ और उनकी तादाद। अब जो 5 रिबन वाला है ना, ये वाला द मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन, इसको हम N5 कह देते हैं। और ये जो इसकी मीन है इसको हम मीन ऑफ 5 रिबन कह देते हैं, मीन ऑफ 5 रिबन, और ये नंबर ऑफ 5 रिबन। इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ और इसके साथ कलर चेंज करके ये जो दूसरा है 4 रिबन वाला, इसके ऊपर अगेन मैं फार्मूला ये यूज़ करता हूँ। 4 रिबन की मीन बराबर है 4 रिबन का मजमुआ ओवर जो इनकी तादाद है रिबन की, वो डेफिनेटली 4 आ जाएगी, लेकिन फार्मूला लिखने के लिए मैं एक दफ़ा इसको N4 लिख देता हूँ। अब देखिए हमने करना क्या, वैल्यूज़ पुट करनी है। जो मीन थी 5 रिबन की वो कितनी थी, 15.5 मीटर। ठीक है, और जो इनकी तादाद थी वो डेफिनेटली 5 ही थी। अच्छा, ऊपर अब समेशन हमारे पास नहीं है, इसका सोल्यूशन हमने निकालना है। तो समेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, पहली 5 रकमों को जमा कर देता हूँ। पहली रकम जमा, दूसरी रकम फ़र्ज़ किया है ना खुद से, तीसरी रकम
जमा चौथी रकम या चौथा रिबन और जमा पांचवा रिबन। ये क्यों? क्योंकि समेशन एक्स जो होता है वो होता है पहली रकम का सम प्लस दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी प्लस पांचवी। तो इस वजह से हमने अब इस फार्मूले की ये वाली शक्ल भी इस्तेमाल करनी पड़ रही है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, तमाम वैल्यूज़ जो थी रिबन की लेंथ उसको x1 x2 x3 x4 x5 की फॉर्म में लिख दिया। यानी ये पहले रिबन की लेंथ, ये दूसरे की, ये तीसरे की, ये चौथे की, ये पांचवें की। अब इससे एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी कि ये पांच इधर डिवाइड कर रहा है, तो इसके इन्वर्स दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15.5 ये पांच मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। इधर वैल्यूज कौन सी बचेगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और प्लस x5। ठीक हो गया। अब इन दो का जो आंसर बनेगा 15.5 इंटू 5, तो ये आ गया जनाब 77.5। 77.5 ये कौन सा रिबन है? ये है जनाब पहले पांच रिबन का मजमुआ। सामने निकल आया पांच रिबन्स का। ठीक है, इस क्वेश्चन को या पहले पार्ट को मैं यहाँ तक ब्रेक करता हूँ, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जी दूसरे इधर। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम लिखेंगे चार रिबन्स की मीन, वो है 14.75। ठीक हो गया। और फिर हम लिखेंगे इनकी तादाद जो कि डेफिनेटली चार ही है। ऊपर लिखेंगे सम, तो पहली रकम पहले रिबन का मजमुआ, दूसरे के साथ, फिर तीसरे का मजमुआ और फिर चौथे रिबन का मजमुआ। अब ये चार इधर डिवाइड कर रहा है, इसका इन्वर्स दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 14.75 और चार उधर जाके ज़रब हो जाएगा। मैं इधर एक दफ़ा लिख दूँ 14.75 और ये चार इधर आके क्या हो गया, ज़रब हो गया। और इधर रह गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। ठीक है। और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन बनेगी 14.75 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 के साथ, आंसर आ गया 59। और इधर क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। लें जी, ये चार रिबन का मजमुआ 59 है और जो पांच हैं उनका है जी 77.5। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब आप क्या करें, 2 में देखें x1 x2 x3 x4 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रकमें हैं उनका मजमुआ दिया गया। तो आप 2 से ये जो वैल्यू है x1 x2 x3 x4 की 59 उसको यहाँ पुट कर दें। तो इन चारों की जगह पे आप क्या लिख सकती हैं, 59। या आप ऐसा करें, यहाँ इक्वेशन ना लिखें, यहाँ सिर्फ इतनी बात लिख दें, पुट इन इक्वेशन 1। ये तमाम वैल्यू 1 के अंदर पुट करने, यानी इन चारों की जगह पे 59 आ जाएगा। तो इसकी जो नई शक्ल बनेगी उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, 77.5 और ये इक्वल है इन तमाम, यानी ये चार जो वैल्यूज़ थी उनकी जगह पे आ गया 59 और उसके साथ लिखा हुआ है प्लस x5। ठीक है, x5 मतलब फिफ्थ रिबन। तो ये 59 प्लस हो रहा है राइट साइड पे, इसका इन्वर्स दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो वो माइनस बनेगा 59। यानी आप यूं भी कह सकते हैं यहाँ प्लस 59 है, दूसरी साइड पे ये माइनस 59 बन के ऐड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, फिफ्थ रिबन की लेंथ कितनी बनेगी, 77.5 माइनस 59। तो आंसर आ गया 18.5। तो जनाब जो पांचवा रिबन था उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 18.5 मीटर। ठीक है, और इसका यूनिट है मीटर। बस ये काम करना था, पांचवें रिबन की लंबाई मालूम करनी थी और वो हमने कर ली है। थोड़ा सा जो पिछले क्वेश्चंस हैं उनसे हटके है, मैं अगेन इसको रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन हमें यूं दिया गया है कि द मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन, तो जो 5 रिबन था उसके नंबर्स या
उसको हम कहते हैं नंबर n, तादाद 5 है तो उसको n5 कह दिया, इज़ 15.5 मीटर। तो ये मीन को शो कर रहा था 5 रिबन्स की। यहाँ तक क्वेश्चन का एक पार्ट है आधा, इसको हमने ये ब्लैक कलर में सॉल्व किया। फिर उसके बाद क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आ जाता है, द मीन लेंथ ऑफ 4 रिबन्स, जो 4 रिबन है उनकी जो मीन है वो 14.75 है। तो इसके ऊपर हमने ये फार्मूला अलहदा से कलर चेंज करके लगाया। मकसद क्या था, इन दोनों को यूज़ करके फाइंड द लेंथ ऑफ फिफ्थ रिबन, 5वें रिबन की लेंथ मालूम करनी थी। हमने यहाँ पे समेशन का फार्मूला लगाया और ये जो 4 रिबन थे इनकी वैल्यू यहाँ से निकाल के इसके अंदर पुट कर दी 59, और फिर उसको दूसरी साइड पे इन्वर्स ऐड किया, जिसकी वजह से लास्ट में हमारे पास रिबन की वैल्यू आ गई जो कि 18.5 मीटर उसकी लेंथ है। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। आप अच्छे तरीके से लेक्चर को अटेंड कीजिए, सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ्रीली मेरे से कांटेक्ट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।